नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स विद अंशुमन। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में अक्सर सबसे बड़ी जो कहानी हेडलाइंस में नहीं होती, बल्कि टाइमिंग और साइलेंस के बीच जो चुप्पी होती है ना, उसमें होती है। पिछले एक हफ्ते में एक ऐसी ही कहानी सामने आई है दोस्तों। चाइना और पाकिस्तान ने अपनी जो आयरन क्लैड फ्रेंडशिप को दोबारा जो है रीअफर्म किया है, और बिल्कुल उसी वक्त अमेरिका ने भी पाकिस्तान के साथ जो है अपनी एंगेजमेंट जो है वो बढ़ा दी है। तो सवाल सिंपल है, लेकिन जवाब डेंजरस है। क्या पाकिस्तान फिर से चाइना और अमेरिका दोनों को एक साथ जो है खेलने की कोशिश कर रहा है? और अगर हाँ, इसके इंडिया के लिए क्या मतलब है? तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो हम जियोपॉलिटिक्स का रियल जो पावर गेम उसको डिकोड करेंगे। तो दोस्तों, इस हफ्ते एग्जैक्टली हुआ क्या है? सबसे पहले हम थोड़ा फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में चाइना और पाकिस्तान के बीच हाई लेवल डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई, ये सबको पता है। अब इन टॉक्स के बाद दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया, जिसमें चाइना ने जो पाकिस्तान के साथ अपनी जो दोस्ती को फिर से जो आयरन क्लैड, उनका तो वो तो आयरन ब्रदर्स है ना, तो आयरन क्लैड कहा उन्होंने इस बात को। तो आयरन क्लैड चाइना का स्ट्रॉन्गेस्ट डिप्लोमेटिक जो फ्रेज वो होता है, वो पाकिस्तान के लिए तो वो ये शब्द जो है चाइना हर किसी के लिए यूज नहीं करता है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए यूज करता है। तो इस जो मीटिंग में जो दोस्तों, ये यहाँ पे तीन बातें क्लियर की गई। पहली बात जो है, जो सीपीईसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा, वो बात कही गई। अब दूसरी बात है, जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन उनका है, उनके बीच, पाकिस्तान और चाइना के बीच, उसको गहरी की जाएगी। और तीसरी बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाले जो टेरर ग्रुप्स पर एक्शन की बात दोबारा उठाई गई। लेकिन दोस्तों, इस पूरी खबर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ये सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशंस भी फिर से वार्म अप हो रही हैं। तो एक तरफ चाइना और पाकिस्तान की जो नजदीकियां हैं, वो आयरन क्लैड वो और भी ज्यादा सीमेंट हो रही है। इधर इस तरफ जो है अमेरिका के साथ उनकी जो है वार्मिंग अप हो रही है रिश्ते। मतलब ये रॉयटर्स में शायद निकला था। इसका सीधा मतलब क्या है? पाकिस्तान एक साथ बेजिंग और दूसरी तरफ वॉशिंगटन दोनों से बात कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में ये कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये स्ट्रेटेजी होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया, ये चाइना पाकिस्तान का रिश्ता इतना गहरा क्यों है? अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है दोस्तों, कि चाइना और पाकिस्तान का जो रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है, ये डिपेंडेंसी का रिश्ता है। बेसिकली चाइना पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा, चाइना जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा आपका डिफेंस सप्लायर है, सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक प्रोटेक्टर है। मतलब अगर पाकिस्तान को कुछ हो जाता है, मतलब कहीं कुछ क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स, फिर यूएन में उसको बचाता है। इधर उधर कहीं भी कुछ होता है तो डिप्लोमेटिकली उसको सेव करता है। स्टेटमेंट आ जाती है चाइना से कि भैया ये है वो है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, ठीक है। और सीपीईसी के थ्रू सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्टेक होल्डर है कौन? चाइना। सीपीईसी को अक्सर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोला जाता है, लेकिन सच ये है कि सीपीईसी चाइना का एक, जो हम क्या बोलेंगे, इंडियन ओशन के लिए जो एक्सेस प्लान है, वो बेसिकली सीपीईसी के थ्रू जो कॉरिडोर बनाया हुआ है वो ग्वादर पोर्ट तक है। तो उसको एक्सेस प्लान उसको चाहिए इंडियन ओशन तक एक्सेस, अरेबियन सी से के थ्रू वो करेगा। ग्वादर पोर्ट के लिए उसने एनर्जी सिक्योरिटी का रूट, फिर मलक्का स्ट्रेट का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है ना वो। उसको पता चल गया है चाइना को कि भैया भारत जो है अभी अंडमान में तो पूरा चौकन्या बेस बना के पूरा अभी दूरबीन लगा के बैठा हुआ है कि कोई भी जाएगा। तो मलक्का स्ट्रेट का ऑल्टरनेटिव उसको चाहिए ही चाहिए। उसको लग रहा है कि भैया ये पाकिस्तान आयरन क्लैड बोल के वो पूरी जो सीपीईसी वाला प्रोजेक्ट वो चला रहा है, और उसको भी वो है कि लॉन्ग टर्म जो नेवल लेवरेज उसको वो चाहिए, वो भी चाहिए। तो इसीलिए चाइना पाकिस्तान का इमोशनल रीजन से नहीं पकड़ के बैठा हुआ है। चाइना जो है पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक एक एसेट मानता है। कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है भैया। मैंने तुझे पैसे दिए हैं, तू अब मेरा गुलाम है, मैं जो बोलूंगा वही करेगा, तू सिर्फ एक पालतू है। मतलब समझ लीजिए, और इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। अगर हम ये पूरा माहौल देखें तो आपको लग नहीं रहा कि चाइना जो है अभी पाकिस्तान का कंट्रोल चाहता है? चाइना पाकिस्तान में ज्यादा कंट्रोल क्यों चाहता है, ये समझना हमें जरूरी है। अब यहाँ कहानी
थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि ना पाकिस्तान के लिए पिछले सालों में क्या हुआ था, ये चाइनीज इंजीनियर्स जितने थे उन पर अटैक्स हुई थी। सीपीईसी जो साइट्स जहाँ पे काम चल रही है उस पे उसको टारगेट किया गया था। फिर पाकिस्तान के जो अंदरूनी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बिल्कुल बिगड़ी हुई है। अब एक जो रिसेंट जो इंटरनेशनल रिपोर्ट भी आया है उसमें 2025 पाकिस्तान के लिए पिछले एक दशक का सबसे वायलेंट जो साल वो कहा जा रहा है। कॉम्बैट में 70% से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अब जब ये हो गया है तो चाइना के लिए तो बड़ा ही एक रेड फ्लैग वाला सिचुएशन हो गया ना। तो इसीलिए चाइना अब सिर्फ रोड और पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा है। चाइना अब कह रहा है भैया सिक्योरिटी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अभी इसको संभालो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल सिक्योरिटी पर चाइना का इनडायरेक्ट प्रेशर है और फ्यूचर में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ये भी आप मान के चलिए। अब देखिए, अब हमको क्या लग रहा था, हम लोग को लग रहा था कि भैया चाइना सबसे बड़ा स्पॉन्सर है पाकिस्तान का। अब लग रहा है कि भैया चाइना जो है सबसे बड़ा बॉस बन के बैठेगा, तो अमेरिका इस जगह पे कहाँ फिट होता है? अब ये सिनेरियो यहाँ आके पहुंचती है तो अमेरिका कहाँ फिट होता है? अब सबसे इंटरेस्टिंग एंगल जो है, इसी दौरान अमेरिका जो है चुपके से पाकिस्तान के साथ फिर एंगेजमेंट शुरू कर दिया है ना। उसने कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट नहीं करा है कि कोई भाई एक स्टेटमेंट कर दिया कि नहीं, बस डिप्लोमेटिक चैनल से रिवाइव करना शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी जो कन्वर्सेशन जो सिक्योरिटी को लेके जो अफगानिस्तान वगैरह, अब रेयर अर्थ की बात हुई है तो वहां पे भी उनको तो चाहिए रेयर अर्थ, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स है अमेरिका की। फिर आईएमएफ से लोन देना शुरू हो गया। अमेरिका का भैया इंटरेस्ट सिंपल है, अफगानिस्तान से जो हम तो वहां से रेयर अर्थ लेंगे भैया, अफगानिस्तान से स्पिल ओवर हमें नहीं चाहिए। अब टेरर नेटवर्क्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? और अमेरिका को लग रहा है कि चाइना को जो है साउथ एशिया में जो उसका जो अनकॉन्टेस्टेड वो चल रहा है एकदम पूरा, उसको रोकना है। और पाकिस्तान का भी जो है उसका भी इंटरेस्ट वो भी बिल्कुल सिंपल है, उसको डॉलर चाहिए, अब आसिम मुनीर को लेजिटिमेसी चाहिए और स्पेस चाहिए। तो ये सारी चीजें, इसीलिए जो पाकिस्तान फिर से वही पुराना फॉर्मूला ट्राई कर रहा है। चाइना से इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन्स लेगा, अमेरिका से पैसे और अप्रूवल लेगा, बस हो गया। फिर यही है। अब सबसे बड़ा जो है सवाल होके ये खड़ा होता है क्या कि भैया पाकिस्तान का क्या ये डबल गेम फिर से चलेगा? अगर शॉर्ट आंसर पूछा जाए तो इस बार मुश्किल है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि चाइना को पता है कि पाकिस्तान अमेरिका से बात कर रहा है, ये एक पहली बात हो गई। और अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान चाइना के कैंप में है, तो दोनों को पाकिस्तान के टेरर इकोसिस्टम का पास्ट भी याद है ना। अब सन 2000 से हम अगर लेते हैं तो पाकिस्तान क्या था? एक स्विंग स्टेट था। अब 2026 में पाकिस्तान डिपेंडेंट स्टेट हो गया है, इसीलिए ये डबल गेम जो है उसके लिए हाई रिस्क गेम है ना। ये हाई रिस्क गेम है, फिर कम मार्जिन भी है इसमें, और लॉन्ग टर्म में अनस्टेबल है वो। पाकिस्तान के पास बार्गेनिंग पावर भी कम होती जा रही है, ये बात तो एकदम तय है भैया। उसको लगा था क्या ये बड़ा गेम खेल रहा है तो बहुत अच्छा मेरे पास बार्गेनिंग चिप है। बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। अब दोनों तरह से पिस गया है वो। अब इंडिया के लिए इसका क्या मतलब निकलता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इंडिया की। चाइना पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन इंडिया के लिए नई नहीं है, नया है पाकिस्तान की कमजोरी का लेवल जो है। इंडिया के लिए 3 क्लियर सिग्नल्स है। पहला, चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए। जब युद्ध की बात आएगी वहां पे चाइना उसकी मदद नहीं करेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान का जो इंटरनल स्टेबिलिटी है उससे लॉन्ग टर्म कॉन्फ्रंट्रेशन के लायक नहीं बनाता है। देखिए उसकी खुद की इंस्टेबिलिटी इतनी है, बलूचिस्तान को देखिए, खैबर पख्तूनख्वा को देखिए, ऊपर से जो है मुल्ला मौलवियों को जो जैसे बंद कर रखा है, मस्जिदें वगैरह बंद कर दी है। ऊपर से जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सारे अगर मिलके अगर कुछ गड़बड़ी फैलाना चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो इंटरनल इंस्टेबिलिटी इतना है कि वो अगर भारत के साथ कोई लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट करना चाहेगा तो नामुमकिन है, और भारत के पास ये लिवरेज है। और तीसरा है क्या, हमारा भारत का क्रेडिबिलिटी।
धीरे 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 ये बढ़ रहा है। हमारे पास एक स्टेबल इकोनॉमी है, हम एक प्रेडिक्टेबल पावर है। भैया हम जो बात करते हैं उसका उसका वेट है होता है, मतलब जब हम एक जो है बात के पक्के हैं, भारत जो उसका क्या है, वो आज इसी के साथ इसके साथ है, पाकिस्तान फिर जाके किसी दूसरे के साथ है। और तीसरी सबसे बड़ी बात भारत के साथ क्या है, भारत सबसे बड़ा अभी जो है सीरियस ग्लोबल पार्टनर बन के उभर रहा है। तो इसीलिए दुनिया जो है पाकिस्तान को मैनेज करती है और इंडिया के साथ प्लान करती है। तो ये है माहौल अभी। तो अंत में अगर हम बोलेंगे, पूछेंगे कि भैया ये स्ट्रेटेजिक ब्लॉक है या स्ट्रेटेजिक इल्यूजन है, क्या है ये? तो चाइना पाकिस्तान ने जो है उनकी जो स्ट्रेटेजिक ब्लॉक वो बन रही है, इसमें तो कोई राय नहीं है। लेकिन सच ये है कि ये ब्लॉक ज़्यादा डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है। आप लोग देखिए, आप लोग शुरू से ही देखिए, ये अभी और भी तो हो जाएगा, क्योंकि ना अभी जो सिनेरियो बन गया है वेनेजुएला वाला, जो सिनेरियो बन गया है जहाँ पे ट्रम्प साहब जो है वेनेजुएला पे कब्जा कर, मतलब इनडायरेक्टली कब्जा कर लिया है, वो मान के चलिए। तो वहां से वेनेजुएला का 81% तेल जो है वो चाइना खरीदता था। तो चाइना कुछ कर पाया क्या? कुछ नहीं कर पाया। तो वही है। और चाइना जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स बचाना चाहता है, पाकिस्तान के भीतर वो इन्वेस्टमेंट बचाना चाहता है, और पाकिस्तान अपनी सर्वाइवल जो है उसके लिए लड़ रहा है। तो इसमें कोई एक ग्रैंड प्लान या मास्टर प्लान ये कोई नहीं है। सिर्फ वो लोग चाहते हैं कि भैया डैमेज कंट्रोल करें, क्योंकि ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी पाकिस्तान का जो डिफेंस जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। जो जितना रोए, ये 8 प्लेन गिर गया, वो हो गया, ट्रम्प साहब उनको चाहिए ना रेयर्स वगैरह, तो यही कर रहे हैं। तो दोस्तों इस पूरी कहानी का बॉटम लाइन सिंपल है, पाकिस्तान फिर से दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार चाइना भी अलर्ट है, अमेरिका भी कॉशियस है, और इंडिया भी स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। जियोपॉलिटिक्स का एक आयरन रूल होता है, जब कोई देश हर किसी का दोस्त बनने की कोशिश करता है तो वो अक्सर किसी का भरोसेमंद पार्टनर नहीं रह जाता। और आज पाकिस्तान इसी फेज में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या पाकिस्तान का डबल गेम फिर चलेगा या इस बार पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।